हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल टेस्टी बोर्ड YMCP मोहब्बत पे। कैसे हवानी आप लोग, क्या हाल चाल बा? चलिए, आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत मगन होंगे। आज फिर हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं अपने ही YouTube चैनल टेस्टी बोर्ड YMCP मोहब्बत पे कुछ सीखने के लिए और कुछ सीखने का प्रयत्न करने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे। इस वीडियो में आज कुछ खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 12th के बच्चों के लिए, ओनली फॉर 12th के बच्चों के लिए। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग देख रहे होंगे एक परागकोश के आंतरिक संरचना। यानी परागकोश तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, उससे पोलिनेशन होता है, पत्रिका पर जाता है। अब परागकोश के अंदर क्या ऐसा चीज होता है जिससे आपको परागकण पत्रिका पर जाकर मिलता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। परागकोश के अंदर क्या होता है, आंतरिक संरचना को देखेंगे, उसको काटेंगे कैंचे से, उसके हम लोग देखेंगे कि आंतरिक संरचना के अंदर क्या क्या होता है। कहा था, चाहता तो बच सकता था ए मेरे दोस्त, चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था? जो बचेगा वह कैसे रचेगा? तो अगर किसी चीज इतिहास रचना है तो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटो। वर्क इज ए वर्शिप, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। चलिए, तो आज इसी बात से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं एक परागकोश की आंतरिक संरचना को दर्शाएं। इसका डिफिनेशन नहीं रखना है मेरे दोस्त। डिफिनेशन आपके ये क्या है, तो आपके फिगर में छिपा हुआ है। केवल फिगर आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको रटो रटाया टोटा नहीं, बल्कि सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म। रटना है तो जाओ मार्केट से किताब लेकर घर में भर लो, रटते रहो, कभी जिंदगी तुम्हारी सफल नहीं हो पाएगा। अपवाद को एक्सेप्शन को ना कहा जा सकता है। तो देखिए क्या किए हैं, एक परागकोश, देखिए ऐसे पुष्प था, ऐसे पुष्प था ना जी। यहाँ पे आपका क्या था, ये आपका परागकोश था, ये आपका तंतु है। यही तंतु ये है आपका लंबा डंडा, और ये परागकोश क्या है, ये आपका गोलाकार है जी। समझ में आया? यहाँ तक कहां से लाए ये डंडा को उठाकर, तो वही पुष्प के तंतु वाले भाग से। ये आपका तंतु हो गया, ये आपको परागकोश है। क्या है परागकोश? इस परागकोश में हम लोग कैंची चलाए हैं। क्या चलाए हैं? कैंची चलाए हैं। कि कैंची चला कर देखते हैं जी। आंतरिक भाग की बात है, जब हम लोगों का इंटरनल ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, तो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कैंचिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, तो इसे पर हम लोग कैंची चलाएं। क्या चलाएं? कैंची चलाएं। तो हम लोगों का इसमें से कटा हुआ भाग ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मिला कि ये एक कोष्ठक है जिसके अंदर चार गेंदे के आकार का एक गोलाकार बैठा हुआ है। इसको क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। ये जो आपका ये बाहरी जो दिख रहा है एक कोष्ठक यानी चैम्बर है। क्या है? चैम्बर। अब देखिए यहीं से आपका डिफिनेशन निकलेगा। केवल आप इस फिगर को क्वालिटी से आप लोग बनाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इस फिगर को आप लोग क्लियरिटी से बनाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे तो हम लोग समझते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। प्रश्न करेगा, एक परागकोश के आंतरिक संरचना को दर्शाएं। अगर केवल 2 नंबर पूछे तो केवल एक फिगर दर्शा दिए और नाम डिनोट कर दिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर यही अगर 5 नंबर पूछा, इसके साथ एक न्यूमेरिकल दे दे, इसके आधार पे बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल, तो आपको 5 नंबर में कुछ लिखना होगा, उस न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना होगा। इसमें 2 मैथमेटिक्स फार्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप ये मत सोचिएगा कि बायोलॉजी में मैथ के फार्मूला कहां से किया। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तब तो आपको पता चलेगा जी। चलिए, तो डेफिनेशन सुनिएगा। प्रश्न क्या करेगा, एक परागकोश के आंतरिक संरचना को दर्शाइए या बनाइए। इसमें क्या करना है हम लोगों का, लिखना है उत्तर में। क्या कर रहे हैं?
उत्तर में लिखेंगे जी, उत्तर में दक्षिण में नहीं, उत्तर में पूर्वांचल में लिखेंगे हम लोग। जब पहले सुन लीजिए, जब एक प्राकोष को काटा जाता है, जब एक प्राकोष को काटा जाता है तो दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं। कोष्ठक नंबर 1 और कोष्ठक नंबर 2 बीच से डिवाइड है, दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं। जब एक प्राकोष को काटा जाता है तो दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं, यानी दो चैम्बर प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक कोष्ठक में दो दो परागकण पाए जाते हैं, दो दो परागकण पाए जाते हैं, 1 2 1 2, प्रत्येक कोष्ठक में दो दो परागकण पाए जाते हैं। अर्थात एक प्राकोष के काटने से 4 परागकण की प्राप्ति होती है। 1 2 3 4। फिर से सुनिए डेफिनेशन, जब एक पराकोष को काटा जाता है तो दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं, प्रत्येक कोष्ठक में दो दो परागकण होते हैं, अर्थात एक पराकोष के काटने से 4 परागकण की प्राप्ति होती है। डेफिनेशन क्लियर हुआ? चलिए लिख देते हैं आपके लिए डेफिनेशन हम लोग। जब एक परागकोश को काटा जाता है तो दो चैम्बर, इसे समझ लीजिएगा, चैम्बर लिखे, चैम्बर मतलब कोष्ठक, चलिए लिख देते हैं, दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं, दो कोष्ठक प्राप्त होता है। प्रत्येक कोष्ठक में दो दो परागकण पाए जाते हैं। अर्थात एक परागकोश के काटने पर 4 परागकण की प्राप्ति होती है। और इस इंक की अभाव है, देख लेते हैं, इंक होगा तो हम लोग डाल देते हैं। जब एक पराकोष को काटा जाता है तो दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं, प्रत्येक कोष्ठक में दो दो परागकण पाए जाते हैं, अर्थात एक पराकोष के काटने से 4 परागकण की प्राप्ति होती है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, तो आप इससे उतारने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ी हम लोग इंक की व्यवस्था कर इंक हम लोग डालने का प्रयत्न करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग का हो जाएगा तो बोलिएगा जरूर, उसके बाद हम लोग इंक डालने का प्रयत्न करते हैं। चलिए आप लोग उतार लिए। क्या बोला? जब एक पराकोष को काटा जाता है तो दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं एवं प्रत्येक कोष्ठक में दो दो परागकण पाए जाते हैं, यानी कि एक पराकोष को काटने पर 4 परागकण की प्राप्ति होती है। कितने परागकण की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 परागकण की प्राप्ति होती है। चलिए तो हम लोग समझ गए, तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग एक ट्रिक का फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका न्यूमेरिकल बायोलॉजी में आएगा। इसको हम लोग उतार लिए होंगे तो इसे हम लोग मिटाने का प्रयत्न, इसी फिगर से फार्मूला आएगा, कहीं से फार्मूला आने वाले नहीं है, कहीं से नहीं, सब प्रूफ के डाइट के साथ यहीं से आप लोगों का सिखाया जाएगा। चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि फार्मूला क्या है, ट्रिकी। इसको हम लोग ट्रिकी बोलेंगे, ट्रिकी। क्या बोलेंगे, ट्रिकी। अब देखिए पहला फार्मूला क्या है, पराग कोश इंटू 4 से कौन सा आएगा रिजल्ट, तो पराग कण का आएगा ना, पराग कण आएगा, आएगा ना। एक परागकोश को काटते हैं तो 4 परागकण की प्राप्ति होती है, तो परागकोश इंटू 4 बराबर परागकण की संख्या। अगर परागकोश दिया हुआ, परागकण निकालना हो तो एक फार्मूला लगाइएगा। अगर आपको परागकण दिया हो और परागकोश की संख्या पूछे तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा परागकोश की संख्या। क्या आ जाएगा, परागकोश की संख्या आ जाएगा। चलिए एक फार्मूला आप लोग ध्यान से केयर करके आप लोग उतारिए। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI फार्मूला है, ये आपको पूछ देगा। चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूमेरिकल होता है इस पे। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आया ना जी, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। चलिए तो हम लोग आज एक प्रश्न लिखते हैं। क्या करते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं। मान लीजिए एक कोश में परागकोश की संख्या 20 है, परागकोश की संख्या हम लोग 15 मानते हैं जी। तो आपको परागकण निकालना है। क्या निकालना है, परागकण। जल्दी से आप लोग निकाल कर बताइए हमको। ऐसे प्रश्न करेगा कि एक परागकोश किसी पुष्प के परागकोश की संख्या 15 है, तो उसमें बनने वाले परागकण की संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को फार्मूला पे बैठाना होगा। तो परागकोश दिया है, यानी परागकण निकालना है। तो परागकोश कितना दिया है, 15, और इसमें से हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है हम लोग का क्या आता है, तो परागकण की संख्या। तो इंटू 4 बराबर 60 परागकण की संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परागकोश को भाट कर दिया है और यहाँ पे आपको दे दिया है क्या, तो 220 परागकण की संख्या दे दिया है। कितना दे दिया है, 220 परागकण की संख्या। परागकण दिया हो, परागकोश निकालना हो तो 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 220 बाई 4 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो देखिए 4 5 20 आ जाएगा ना जी, यानी 55 परागकोश की संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55 परागकोश की संख्या आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पूरी वीडियो इत्मीनान से समझ में आएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे जाने मान। तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछेगा, पहले 2 नंबर वाले प्रश्न सुन लीजिए। एक परागकोश के आंतरिक संरचना को दर्शाएं। आंतरिक संरचना केवल पूछे तो केवल ये दोनों फिगर बनाकर, और ये दोनों फिगर बनाकर केवल नाम को डिनोट कर देना आपका 2 नंबर पैकेट में। अगर यही प्रश्न को 5 नंबर में पूछ दे, यूपी बोर्ड में इस प्रश्न को 3 नंबर में पूछता है, अगर 5 नंबर में बिहार बोर्ड पूछ दे तो ऐसे पूछेगा, एक परागकोश के आंतरिक संरचना को दर्शाएं, और यदि एक पुष्प के परागकोश की संख्या 10 है, सपोज दैट, तो इसमें बनने वाले परागकण की संख्या क्या होगी। ये आपका 5 नंबर है, पूरा एकदम इतिहास लिख देना है जो बताए हैं। चलिए हम लोग 5 नंबर को कवर कर देते हैं। जिसके दादा मिल जाए उसकी पापा क्यों नहीं मिलेंगे। पहले 5 नंबर कवर करते हैं, उसके बाद 2 नंबर तो अपने आप कवर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन सुनते हैं इसका।
एक प्राकोष की आंतरिक संरचना को दर्शाएं। जब एक प्राकोष को काटा जाता है तो दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में दो दो प्राकरण पाए जाते हैं, अर्थात एक प्राकोष को काटने से 4 प्राकरण की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत? जो हम लिखे डेफिनेशन से बोले हैं, ये नहीं लिखना है, एक दो आपको समझाने के लिए क्यों लिखा। 4 प्राकरण की प्राप्ति होती है। प्राकरण, अगर प्राकोष दिया हो, प्राकरण पूछे तो प्राकोष इंटू 4 प्राकरण की संख्या। अगर आपसे प्राकरण दिया हो और प्राकोष निकालना हो तो प्राकरण डिवाइडेड बाय 4 बाय प्राकोष। या तो कोई दिक्कत? फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टाटा, नमस्कार।